आज की ये वीडियो बहुत से लोगों के कंफर्ट जोन को हिला देगी और उनकी झूठी आधुनिक सोच को चुभेगी। लेकिन आज के इस दिखावे वाले दौर में ये सच जानना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। हम जिस स्पर्म की बात कर रहे हैं उसे लोग अक्सर एक नॉर्मल लिक्विड समझने की भूल करते हैं, लेकिन असल में ये एक पुरुष की जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक जिंदा और ताकतवर जरिया है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के शरीर में इजैक्यूलेट करता है तो वो वहां पर सिर्फ अपनी शारीरिक मौजूदगी नहीं छोड़ता, बल्कि अपना डीएनए उस स्त्री के अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्सों में हमेशा के लिए लॉक कर देता है। विज्ञान इस खौफनाक हकीकत को माइक्रोचाइमेरिज्म के नाम से जानता है। सालों की रिसर्च के बाद जो नतीजे निकले हैं वो तुम्हारी रूह को कपा देंगे, क्योंकि वो सीधे तौर पर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़े हैं। सच्चाई ये है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उस पुरुष का डीएनए उस स्त्री के शरीर में हमेशा के लिए परमानेंट रेजिडेंट बन जाता है। ये डीएनए उनके ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है और अगर कभी फ्यूचर में वो मां बनती हैं तो वो पुराना डीएनए उसके बच्चे के साथ भी साझा हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी और बायोलॉजी का ये खेल देखो। अक्सर लोग पूछते हैं कि लंबे समय तक साथ रहने वाले कपल्स एक दूसरे की तरह क्यों दिखने लगते हैं। ये कोई इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं है। ये उस पुरुष के डीएनए की माइक्रोकार्बन है जो स्त्री के चेहरे के नए नक्श, उसकी मुस्कान और यहाँ तक कि उसकी आदतों और पसंद नापसंद तक को बदलना शुरू कर देती है। ये सेल्यूलर लेवल पर होने वाली एक ऐसी खामोश क्रांति है जो स्त्री की मेन पहचान को अंदर से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर देती है। वो स्त्री अब वो नहीं रहती जो पहले थी, वो अपने पार्टनर का एक बायोलॉजिकल एक्सटेंशन बन जाती है। अब इस कड़वे सच की उस गहराई में उतरते हैं जहां लोग बात करने से भी डरते हैं। जब किसी स्त्री के शरीर में कई अलग अलग पुरुषों का डीएनए एकत्र हो जाता है तो उसका प्रभाव सिर्फ उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसके पूरे बिहेवियर और व्यक्तित्व पर पड़ता है। उसकी सेल्स बदल जाती हैं और इसके साथ ही उसकी सोच, उसकी एक्टिविटी और उसके इमोशंस भी एक अजीब किस्म के भटकाव और अस्थिरता का शिकार हो जाते हैं। कॉल गर्ल्स या उन महिलाओं का एग्जाम्पल लो जिन्होंने कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए हैं। उनमें अक्सर बहुत ही वायलेंट, रहस्यमयी और अनप्रेडिक्टेबल व्यवहार क्यों मिलता है? क्योंकि उनके भीतर अनगिनत पुरुषों के डीएनए ने एक मिक्स छाप छोड़ दी है। उनके शरीर में कई अलग अलग लोगों की यादें स्टोर्ड हैं। ये विचार ही कितना चिंताजनक है कि एक स्त्री का शरीर न केवल उसका अपना है बल्कि उन सभी पुरुषों का एक जीता जागता लिविंग म्यूजियम बन चुका है जिन्होंने उसे कभी छुआ था। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो परिवारों की नींव और वंश की शुद्धता को तबाह कर देता है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी बहुत ही संस्कारी और शांत परिवार में एक बच्चा अचानक हिंसक, व्यभिचारी या मेंटल रूप से पूरी तरीके से अस्थिर निकल जाता है? आप सोचते हैं कि ये गंदा बीज कहां से आया, जबकि खानदान में सब ठीक था। असलियत ये है कि महिलाएं हर उस पुरुष का डीएनए अपने शरीर में सजो कर रखती हैं जिसके साथ उन्होंने कभी भी शारीरिक संबंध बनाए हो। ये डीएनए सिर्फ उनके शरीर तक सीमित नहीं रहता। जब वो मां बनती हैं तो ये डीएनए भ्रूण में चला जाता है। वो बच्चा सिर्फ अपने कानूनी माता पिता का प्रोडक्ट नहीं रह जाता बल्कि वो मां के अतीत के सभी साथियों का एक मिक्स्ड रिफ्लेक्शन बन सकता है। दूसरे पुरुषों की कोशिकाएं उस बच्चे के विकास में अपना योगदान देने लगती हैं, जिससे उसमें ऐसे गुण भर आते हैं जो परिवार के खून में कभी थे ही नहीं। ये वाकई में डराने वाला सच है कि तुम्हारा बच्चा जेनेटिक रूप से किसी अजनबी के जैसा हो सकता है। और अगर इस बात को और भी गहरे और डार्क लेवल पर ले जाएं, तो अगर स्त्री ने आपसे पहले किसी अन्य पुरुष का वीर्य ओरल सेक्स में अपने अंदर लिया है तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा स्थायी और खतरनाक होता है, क्योंकि वीर्य का ओरल सेवन रक्त प्रवाह के जरिए स्त्री के शरीर में एक अलग ही मार्ग में प्रवेश करता है। कई रिसर्च ये बताते हैं कि ये डीएनए सीधे उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स और उसकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड के नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। अब जरा ठंडे दिमाग से इमेजिन करो, वो औरत जिसे तुम अपनी शादी या लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए चुन रहे हो, अगर वो कुंवारी यानी वर्जिन नहीं थी तो उसके दिमाग और उसकी रीढ़ की हड्डी में आज भी किसी और मर्द का डीएनए एक्टिव मोड में मौजूद है।
ये विचार न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मेंटली और इमोशनल लेवल पर भी तुम्हारे पूरे रिश्ते को खोखला कर सकता है। उसके सोचने का तरीका, उसके फैसले और उसके प्रेम की गहराई पर उस अतीत की परछाई हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वो डीएनए अब उसके तंत्र का हिस्सा है। हमारे महान भारतीय संस्कृति में विवाह के समय जब पिता अपनी पुत्री को सौंपता है तो उसे कन्यादान कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब है एक कुंवारी कन्या का दान। ये कोई पिछड़ी हुई रस्म नहीं है, बल्कि ये जेनेटिक प्योरिटी को बनाए रखने का सबसे हाई वैज्ञानिक और दार्शनिक सिद्धांत है। एक स्त्री के लिए उसका कुंवारापन यानी वर्जिनिटी उसका सबसे मूल्यवान एसेट होना चाहिए। उसे विवाह तक खुद को बचा कर रखना और उसके बाद ताउम्र एक ही मर्द के प्रति वफादार रहना सिर्फ नैतिकता का मामला नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि उसके भीतर किसी और का डीएनए प्रवेश न कर पाए। आज की मॉडर्न दुनिया कुंवारापन खोने को आजादी और आधुनिकता का नाम देती है, लेकिन असल में ये खुद के अस्तित्व और वंश को बर्बाद करने का एक रास्ता है। वर्जिनिटी एक ऐसा एक्सक्लूसिव गिफ्ट होना चाहिए जो सिर्फ उसके पति को प्राप्त हो, क्योंकि यही वो तोहफा है जो डीएनए के लेवल पर एक अटूट और शुद्ध बंधन बनाता है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा कुंवारी स्त्री से विवाह पर जोर इसलिए दिया ताकि परिवार की आनुवंशिक शुद्धता यानी जेनेटिक इंटीग्रिटी बनी रहे और मानसिक शांति कायम रहे। वे लोग पिछड़े नहीं थे, वो तो माइक्रोचैमेरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स को बिना किसी लैब के ही हजारों साल पहले समझ चुके थे और उसे अपनी परंपराओं में पिरो दिया था। इसलिए जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री के साथ घर बसाने का सोचो जिसका पास्ट बहुत उलझा हुआ रहा है, तो खुद से पूछो, क्या तुम उस अतीत के बायोलॉजिकल बोझ को सारी जिंदगी उठाने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हारा परिवार उस मिक्स्ड जेनेटिक्स को एक्सेप्ट कर सकता है? क्या तुम उस अंधेरे को अपने बच्चों के डीएनए में देखना चाहते हो? आजकल के पुरुष अक्सर औरतों द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या धोखे का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें महिलाओं के साइकोलॉजी की ये गहरी और डार्क साइड समझ नहीं आती। डेटिंग के मामले में औरतें कैसे सोचती हैं ये कोई रहस्य नहीं, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें इस सेल्यूलर हकीकत को एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुमने इन रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज किया और एक ऐसी लड़की को चुना जिसका अतीत क्राउडेड है, तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर अजीब व्यवहार, भावनात्मक दूरी और एक ऐसा वंश झेलना होगा जिस पर तुम्हें खुद कभी पूरा यकीन नहीं होगा। विज्ञान साफ चेतावनी देता है कि कई पुरुषों का डीएनए स्त्री की इम्यूनिटी और उसके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। ये सब जानने के बाद ये साफ हो जाता है कि हमारे पूर्वजों की शिक्षाएं कितनी महान और दूरदर्शी थी। कुंवारापन सिर्फ एक मोरल वैल्यू नहीं, ये तुम्हारे आने वाले कल और तुम्हारे बच्चों के हेल्थ की सबसे बड़ी गारंटी है। आज की आधुनिकता में हम इन सत्यों को भूलने का नाटक कर सकते हैं, लेकिन कुदरत के नियम नहीं बदलते। एक स्त्री की पवित्रता उसे अपने पुरुष के साथ एक ऐसा रूहानी और बायोलॉजिकल बॉन्ड बनाने में मदद करती है जिसमें किसी तीसरे की याद की कोई जगह नहीं होती। मर्दों को यह भी समझना होगा कि एक कुंवारी स्त्री का चुनाव ही उनके परिवार की नींव को चट्टान जैसा मजबूत बना सकता है। माइक्रोचैमेरिज्म हमें हर पल याद दिलाता है कि जीवन की हर क्रिया, हर छुअन और हर संबंध तुम्हारे भीतर एक परमानेंट निशान छोड़ जाता है। इसलिए अपना पार्टनर चुनते वक्त अपनी हाई वैल्यू मर्दानगी का इस्तेमाल करो और बहुत सोच समझकर फैसला लो, क्योंकि ये फैसला सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों के डीएनए के बारे में है।